अयोध्या श्री राम ऑडिटोरियम में भव्य कवि सम्मेलन। युवा कवियों ने दी वीर और श्रृंगार रस की शानदार प्रस्तुतियां। अयोध्या में 31 जनवरी नवांकुर अंजलि सहायक आस्था परिवार एवं साहित्यिक आस्था परिवार एवं राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय 110वां कवि सम्मेलन का आयोजन अयोध्या के निकट नया बस अड्डा श्री राम ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कामाख्या देवी मंदिर पीठाधीश्वर इंद्रेश कौशिक जी महाराज उपस्थित थे एवं संतोष मिश्रा तक्षशिला IAS भी उपस्थित रहे। विशिष्ट जनों को सुशील चतुर्वेदी द्वारा श्री राम नाम का पटका एवं चित्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। सम्मेलन में देश भर के कवियों ने अपनी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। यह सम्मेलन साहित्य और संस्कृति के प्रति समर्पित था। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। उनकी रचनाएं श्रोताओं को बहुत पसंद आई। कवियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजक राष्ट्रीय कवि दुर्गेश पांडे ने कवियों को पुरस्कार और सम्मान पत्र दिए। समापन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ावा देने में इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सफलता ने आयोजकों को भविष्य में और भी ऐसे सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे जो भी श्री राम ऑडिटोरियम का प्रोग्राम होता है उसमें आप लोग बड़ी ही शालीनता से और बड़ी ही सहजता से आप हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो बहुत सहजता से करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है हमारी कंपनी स्पार्जियो इंफ्रा लिमिटेड के मालिक श्री सतीश राम कुमार गोयल जी बाबूजी, जिनके सानिध्य में हमेशा ये प्रोग्राम इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं। मैं एक तुच्छ हनुमान के रूप में हम सुशील चतुर्वेदी जो उनके द्वारा जो चीज़ है वो उनके जो आदेश है और उनका जो मतलब कहिए कि एक हनुमान है, राम भक्ति के हिसाब से मैं उनका कार्य करते रहता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम तो बहुत बृहद था। प्रोग्राम में हुआ कि पहले हम आज का जो मेनली प्रोग्राम है वो है कवि सम्मेलन, और श्री रामचंद्र जी के जो आचरण है उससे हमें क्या सीखना है, इसके लिए इंद्र कौशिक महाराज जी द्वारा जो आपने सुना प्रवचन और जो उनका शुभाशीर्वाद सुना, वो सब सारी चीज़ें अपने देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही खूब सुंदर हमारे अवध के छोटे छोटे जो और बड़े बड़े कलाकार जो आए हैं, नृत्य से डांस से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी किया। ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है, हर महीने हमेशा इसको चलता रहता है। और मैं साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पे आ रहे हैं, और सबसे और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक विभाग, नगर निगम, सब सारे जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उन सबको भी सादर धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे इस कार्यक्रम को कराने के लिए बढ़ावा देते हैं। उनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा और यही बोलूँगा इस धरती पे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम सुशील चतुर्वेदी, जनरल मैनेजर स्पार्जियो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये श्री राम ऑडिटोरियम में स्पार्जियो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में ये कार्यक्रम रखा गया है, और श्री राम ऑडिटोरियम अयोध्या बस अड्डे पे। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ CEO श्री सतीश राम गोयल जी का, जो बहुत ही बड़े राम भक्त हैं, और उनके स्नेह के कारण ये कार्यक्रम संभव हो चुका। इस कार्यक्रम में ये एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा गया, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महाराज इंद्रेश कौशिक जी की भी उपस्थिति हुई। उन्होंने अपनी 1 घंटे 2 घंटे की कथा भी किया, और उसके बाद में पूनम वर्मा द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद अभी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन चल रहा है, जिसमें बिहार के बड़े बहुत मशहूर कवि ओमकार कश्यप जी आए हुए हैं। और इसी कार्यक्रम में बहुत ही बिहार के बहुत अच्छे गीतकार हमारे गौतम सरगम जी आए हैं। पद्मनाभ पांडे चंडीगढ़ से आए हैं, जिन्हें हिंदी 1991 में 1991 में हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था, उनकी अध्यक्षता है। और कार्यक्रम में बिहार चंदौली से, बिहार आरा से, पटना से हमारे बीच उपस्थित हैं प्रियंका पांडे जी, कुशीनगर से विकास वैभव जी उपस्थित हैं, और हमारे बीच में अजय अम्बेडकर नगर से प्रथम मंच नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार, जो कि 1600 से 2000 बच्चों को प्रथम मंच दे चुका है मेरी संस्था ने। उसी प्रकार से उसमें अंशिका राज अपने प्रथम मंच के लिए आई हैं, और अजय उपाध्याय मधुर हमारे बीच आए, अरुण तिवारी जी कानपुर से आए हैं हमारे बीच। आज का संचालन सुनील, देश के बड़े
संचालक सुनीत वाजपेयी जी आए हुए हैं, जो कि लखीमपुर से आए हैं। उन्नाव का एक बड़ा नाम जो लगातार टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे या पत्रकारों के बीच छाया रहता है, अनुभव ज्ञानी भाई हास्य के बड़े हस्ताक्षर आए हुए हैं। और मैं दुर्गेश पांडे दुर्लभ नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस कार्यक्रम में 110वां कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं सभी पत्रकार भाइयों का और जितने भी लोग हैं, जो लोग आप सभी लोग देख रहे हैं, आप ही का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि सतीश राम गोयल जी का और स्पार्क जियो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बड़े भैया सुशील चतुर्वेदी जी का, जो कि जनरल मैनेजर हैं। और एक स्पार्क जियो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, तरह तरह के भंडारे, अभी जगन्नाथ जी का भंडारे का बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम किया था। और यहाँ श्री राम ऑडिटोरियम में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम करती रहती है। देश का एक ऐसी कंपनी है ये, जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं, रिश्तों पे ध्यान देती है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर के चल रही है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तुषार गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सीईओ हमारे श्री सतीश राम गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित होने चाहिए। और सतीश राम गोयल जी, जो कि एक बहुत ही बड़े राम भक्त हैं, उनकी राम के प्रति ऐसी आस्था है कि उनका एक ही विचार रहता है कि राम के प्रति, जो कि अभी उन्होंने बहुत पहले यहाँ पर एक राम जी का कार्यक्रम और भी लगातार करते रहते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। तो अभी आप लोग, जैसे मैं आप लोगों के सामने 2-4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं और पढ़ देता हूं कि तुम्हारी माटी का बंधन कराने आए हैं, ये जो रचनाकार हैं, हमारी अवध की माटी का बंधन कराने आए हैं। और स्पार्क जियो ऊपर वो कुंदन सजाने आए हैं, स्पार्क जियो लिमिटेड पे कुंदन सजाने आए हैं। अवध की तुलसी से ही, अवध की माटी से ही जग को भई आराम मिले, अवध की माटी से ही जग को भई आराम मिले। KKDR खबर तुम्हारी माटी को चंदन लगाने आए हैं, तुम्हारी माटी को चंदन लगाने आए हैं। और ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो मेरी मेन पंक्तियाँ हैं कि साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है। सुशील भैया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्णतया एक एक कवि का ध्यान रखा, एक एक लोगों का ध्यान रखा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री सबका ध्यान रख रहे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य इंद्रेश कौशी महाराज जी हैं। तब आपका परिचय पढ़ना चाहता हूं और आप सभी पत्रकारों का, आपके सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी आप लोग चाहें तो अपना परिचय किस हिसाब से दिया करें कि साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है, हम उसको देव समझते हैं जो अतीत यहाँ पर आता है, जहाँ रामचंद्र के सहज नयन चंचल कपल कन्हैया के, जहाँ माता पिता के सदस्य पूज्य पद होते भाभी भैया के, जहाँ एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहाँ चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूँ, पावनता की परिपाटी हूँ, जिसने दुनिया को राम दिया, मैं उसी अवध की माटी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपके कैमरामैन को। मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच रोहित सिंह आलोक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जी, और शिवरतन प्रसाद गुप्ता जी, जो कि छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय सौंडिक समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी भी उपस्थिति हुई है। तो सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। सब तक्षशिला IAS के डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी की उपस्थिति है, डॉक्टर शेषधर पांडे जी, डॉक्टर SK मिश्रा जी, कपिल पांडे जी, और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति है। सभी एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और धीरे धीरे हॉल भर रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सभी आपके कैमरामैन का बहुत बहुत। राष्ट्रीय कवि दुर्गेश पांडे दुर्लभ, आप YouTube पे सर्च करिएगा, सब जगह सर्च करिएगा, सब जगह आप लोगों को प्रणाम करता हुआ मिल जाएगा।